If you are a VIEEE aspirant, then this video is going to be very, very important for you. Because in this video, I'll tell you like 5 to 6 points which you cannot afford to miss in the examinations. Or else there is a very, very high probability that you might actually screw your paper, right? So make sure you watch the video till the very end. So starting off with organic chemistry, or organic chemistry में name reactions, tests, structures and monomers are something you cannot avoid, right? तुम्हारी organic अच्छी नहीं है तो केवल ये 4 चीज़ें पढ़ के चले जाना and you'll be doing really, really well, right? The monomers of all the polymers. एंड जब मैं टेस्ट की बात करता हूँ तो 12 स्टैंडर्ड वाले टेस्ट जो कि तुम्हारे एल्डिहाइड, अल्कोहल, टॉलरेंस रिएजेंट, ये सारे टेस्ट होते हैं, ये सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड यू कैन गेट द पीडीएफ, राइट? मूविंग ऑन टू इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है लर्न करने में, देन जस्ट फोकस ऑन द कलर, द ट्रेंड्स, द स्ट्रक्चर्स एंड द रिएक्शंस, राइट? जो स्ट्रक्चर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के रिएक्शंस जो हैं, जो हाईलाइटेड हैं, वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी के जो ट्रेंड्स है, एंड एनीथिंग जहाँ पे कुछ कलर या कुछ एक एक सिग्निफिकेंट सा रिएक्शन में कैटलिस्ट बन रहा है, कुछ स्मेल है, ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इनऑर्गेनिक में, राइट? मूविंग ऑन टू मैथ्स, तो मैथ्स में यार तुम्हारा कैलकुलस एंड एल्जेब्रा विल हैव मोर देन 70% ऑफ योर सिलेबस, राइट? सो मेक श्योर यू कवर देम। एंड इन मैथ्स देखो, अब VIEEE इज अ वेरी वेरी स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत कम टाइम में होते हैं, राइट? 130 क्वेश्चंस इन लाइक 150 मिनट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो देखो, हर क्वेश्चन में तुम्हें कैलकुलेशन करके आंसर लाना हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, राइट? इतना स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन है, सो यू हैव टू अप्लाई ट्रिक्स, राइट? अजम्पशन अगर है कि कहीं पे कुछ अज्यूम किया हुआ है, देन जस्ट टेक इट, राइट? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला, आई टेक इट एज आयोटा. इफ इट सेज दैट इट्स अ नॉन नेगेटिव नंबर, आई टेक इट एज लाइक द सिंपलेस्ट वैल्यू एज 1, राइट? तो ये सारे अजम्पशन लेने आने चाहिए और इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू शुड नो हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, राइट? मैथ्स में बहुत सारे तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगे जो मतलब यू कैन जस्ट सी एंड यू कैन लॉजिकली से कि अच्छा ये तो गलत है, एंड यू कैन एलिमिनेट इट आउट, राइट? थर्ड इज ऑप्शन सेटिस्फाई, कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ और है, वहाँ पर ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर दिया और वैसे करके तुमने ऑप्शन मतलब आंसर लिया, राइट? रादर देन कैलकुलेटिंग द एक्चुअल आंसर। एंड फोर्थ इज द ग्राफिकल मेथड, राइट? जैसे मैंने एक जेईई मेन का क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे एक पैराबोला था और इस पॉइंट से बोल रहे थे कि जो नियरेस्ट पॉइंट है यहाँ, मतलब इस पॉइंट से जो नियरेस्ट पॉइंट बनेगा वहाँ पे टेंजेंट कैसा होगा, राइट? सो यू कैन सी दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पॉजिटिव, राइट? और केवल एक ही ऑप्शन था जहाँ पर पॉजिटिव स्लोप का टेंजेंट था एंड बाकी ऑल ऑफ देम वर नेगेटिव, राइट? सो दिस इज द ग्राफिकल वे बाय विच यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड यू विल गेट द राइट आंसर, राइट? तो रादर देन कैलकुलेटिंग, तुम्हें ये सारी चीज़ों पे फोकस करना आना चाहिए, राइट? तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। Now, the strategies and methods that I've discussed in this video can be implemented across multiple speed-based examinations. One such very important examination is NSAT, which happens to be conducted on April of 25. Now, unlike VIEEE, which has got everything, PCM, English, LR, NSAT does not include physics and chemistry. It only focuses on maths, general aptitude, and English. Through NSAT, you get admission into Newton School of Technology, an institute that is known for its industry-focused curriculum. 93% of the students from the very first batch itself have cracked internships in top companies like Zoomcar, DRDO and Razorpay with an average stipend of 30,000 rupees. And one of the students even cracked GSOC with a massive stipend of 1.25 lakh rupees. The demand is so high that they are expanding to Bangalore in addition to the Delhi and Pune campuses. Newton School focuses a lot on practical learning, and along with that you get mentorship from top MNC professionals, and along with that you get events like 100 Days of Code and AI hackathons. So make sure you do not miss the exam and register for NSAT today itself. I'll paste the link in the description. And apart from that, coming on to chemistry again, तो तुम्हारा फिजिकल और ऑर्गेनिक विल मेक मोर देन 70 to 80% ऑफ योर पेपर इन VIEEE, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक को थोड़ा लास्ट में कर सकते हो, लेकिन इन्हें पहले कर लेना। अब फिजिकल में देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मतलब पहले तो फॉर्मूला लिस्ट बना लो और इन फॉर्मूला के लाइक सब सारे फॉर्मूला के लाइक 3 से 4 एग्जाम्पल कर लो एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, राइट? फिजिकल केमिस्ट्री इज नथिंग बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूलाज, राइट? अब उसके सिवाय एक चीज़ जो लोग बहुत भूल जाते हैं, देखो तुम्हें फॉर्मूलाज आते हो, तुम्हें सब कुछ आता हो, अगर तुम्हें अप्रॉक्सीमेशन लेना नहीं आता तो VIEEE के एग्जामिनेशन में बहुत दिक्कत होगी। बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन टू द पॉइंट करने तुम बैठ नहीं सकते, तो मेक श्योर यू वॉच सम अप्रॉक्सीमेशन वीडियोस ऑन यूट्यूब, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कॉमन मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, राइट? एक मिनट, हाँ, कुछ कॉमन मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, राइट? अब E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा में HC, तुम्हारा Q इज इक्वल टू NF, PV and RT, ठीक है? ये तुम्हारा अगेन काइनेटिक्स का तुम्हारे आई गेस आर्हेनियस इक्वेशन है, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये सारे कॉमन मल्टीप्लिकेशन जब वहाँ पे करने बैठोगे तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? एंड दैट इज
वेरी नल एंड वॉइड, वो करना ही नहीं है तुम्हें। तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो बार बार चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उसको एक लिस्ट में कर लो एंड वो सारी चीज़ें तुम याद कर लो, राइट। Apart from that, make sure that you learn the common units, you learn the common convergence, the units, and the graphs that are given in equilibrium, kinetics and gaseous state, right। ये तीनों के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब देखो ये तो मतलब बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है, राइट। तुम्हें सब कुछ आता है, फॉर्मूला आता है, इंप्लीमेंटेशन आता है, लेकिन अगर तुम यूनिट्स ही भूल गए, तुम कॉमन कन्वर्जेंस ही भूल गए, तो दैट इज अ एब्सोल्यूट ब्लंडर, राइट। तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो ये यूनिट्स और कॉमन कन्वर्जेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। कमिंग ऑन टू फिजिक्स, तो अब फिजिक्स में देखो, फिजिक्स इज वेरी मच लाइक योर फिजिकल केमिस्ट्री। केवल फॉर्मूला करो और फॉर्मूला करके उसके 4 से 5 एग्जाम्पल कर लो। एंड इन वॉट ऑर्डर शुड यू डू, वो तुम्हारा देखो 12th इज मोर इंपॉर्टेंट दैन योर 11th, राइट। मैंने लास्ट वीडियो में एक पूरी चैप्टर वाइज सीक्वेंस दे दिया था कि किस सीक्वेंस में तुम्हें करना चाहिए। बस उसके फॉर्मूलाज करो और उसी सीक्वेंस में 4 से 5 एग्जाम्पल कर लो, उसी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, आई मीन, एंड यू विल बी डन फॉर फिजिक्स, राइट। अब रिसोर्सेज पे आते हैं। तो देखो अब फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए फॉर्मूलाज कहाँ से करने चाहिए। आई जस्ट टोल्ड इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो, कोचिंग करके एक प्लेलिस्ट है, मैंने इस बार उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया। अब देखो दिस प्लेलिस्ट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट। ये लिटरली इन लोगों ने लाइक कितना 18 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट में पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। एंड सी देयर इज अ रीजन वाई आई ऑलवेज रिकमेंड दिस प्लेलिस्ट, क्योंकि देखो पहले ये एक्सट्रीमली प्रिसाइज है, तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर 15 मिनट से कम में हो रहा है, मतलब, एंड दे हैव कवर्ड द एंटायर सिलेबस। You won't find a formula that is not there in that video, right? And the third thing is कि ये सब PCM सारी चीज़ों के लिए अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीनों टॉपिक्स तुम्हें इस चैनल पे मिल जाएंगे। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट ये पूरे वीडियो का जो मेन पॉइंट ये है ना कि ये फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन सिखाते हैं। एक फॉर्मूला, उसके सारे डिनोशंस बताएंगे, और उस फॉर्मूला के अगर वेरिएशंस यूज हो रहे हैं तो उस चीज़ को भी इन लोगों ने कवर कर रखा है, राइट। द नेम ऑफ द चैनल इज कोचिंग एंड दीज आर द वीडियोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। Formula lists and important points. Now emphasizing on the same thing again कि 12th is way more important than 11th, ठीक है। किस chronology में chapters को cover करना है ये बहुत important है, and I have made a dedicated video on it and you can watch this, right? And now moving on to reasoning part. अब reasoning में क्या important है? So you can expect 2-3 questions from cloth, directions and calendars, right? These are very easy subtopics and you are just a YouTube video away from solving all those questions. राइट। अब कोडिंग डिकोडिंग के तुम 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेटा सफिशिएंसी के यू कैन गेट 1 to 2 क्वेश्चंस एंड अराउंड 1 to 2 क्वेश्चंस फ्रॉम साइलो। अब साइलो क्या है? साइलो में बेसिकली यू विल बी गिवन अ डेटा सेट और एनी लाइक सेंटेंसेस एंड यू हैव टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम दैट गिवन सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी सब टॉपिक है। एंड देन देयर इज डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना है, राइट। अब लास्ट के 5 दिन बाकी हैं। डू नॉट वॉच एनी बिग लेक्चर्स और डू नॉट सॉल्व एनी फ्रेश बुक्स, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक हैं, HC वर्मा, कुछ भी नहीं, अगर पहले नहीं करा है अभी मत करो, राइट। जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग अलॉन्ग। अगर फॉर्मूला भी देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके उस फॉर्मूला के 2-3 एग्जाम्पल्स देख लो, दैट इज वे बेटर देन सॉल्विंग बड़े बड़े बुक्स राइट नाउ, राइट। इग्नोरिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, इसको इग्नोर मत करना। 15 क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होते हैं एंड इट कैन डेफिनेटली गिव यू अ रैंक बूस्ट। एंड अब जेई और इससे डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जेई का पूरा यूएसपी अलग है, वहाँ पे 75 क्वेश्चंस एंड देन इन 180 मिनट्स। हियर यू हैव गॉट 130 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स, राइट। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम। जेई में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, राइट। इट्स वेरी इजियर देन विद सैट। And see, the very crux of your VIEEE exam is that you should have a basic understanding of PCM, right? तो कवरेज पे फोकस करना, डेप्थ में जाना ही नहीं है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कुछ नहीं है भाई, अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है, दैट शुड बी अ वेरी वेरी क्लियर गोल, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि देखो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मॉक टेस्ट देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव अ एग्जाम टेम्परामेंट, एक्यूरेसी, तुम्हारा स्पीड, ये सब केवल मॉक टेस्ट ही आ सकता है। और अभी से मतलब बिल्कुल एक मॉक टेस्ट हर दिन देना ही है। और देखो मॉक टेस्ट अगर तुम कोई अच्छा दे रहे हो ना, VIEEE इज अ वेरी प्रेडिक्टेबल एग्जाम, राइट। इफ यू गिव अ गुड मॉक टेस्ट तो 70-80 क्वेश्चन तो तुम 80 मार्क्स तुम वहीं से पुल ऑफ कर सकते हो, राइट। इतने ज़्यादा पेपर में चीज़ें कोलाइड होती हैं VIEEE के। एंड सी दिस विल ओनली कम इफ यू एनालाइज थिंग्स प्रॉपरली, राइट। एंड अगर अभी तक इंग्लिश एप्टीट्यूड नहीं करा है तो मॉक टेस्ट के इंग्लिश एप्टीट्यूड पे फोकस कर लेना, वहाँ से भी यू विल पुल ऑफ समथिंग रियली ग्रेट। And now moving on to the best resources I can recommend. So VIEEE के mock test by Foodoo Club is really good. You'll get a very proper analysis, or again मतलब you know if you analyze it well then you will pull off something really great, ठीक है। and again जैसे मैंने बोला था कि English aptitude अगर किसी ने नहीं करा है तो केवल इनके टेस्ट सीरीज के इंग्लिश के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेना and you will be good to go,
And yes, you can use my coupon code 427 to get a 10%, right?